दीक्षा देनी है, नव पदार्थ की पहचान कराए बिना, ओळखना कराए बिना कहा गया दीक्षा नहीं देनी। दीक्षा देने से पहले नव पदार्थ को ओळखा देना चाहिए, उसकी जानकारी दीक्षार्थी को हो जानी चाहिए। ये नव पदार्थ हैं, इनमें तीन चीजें संबर, निर्जरा और मोक्ष, यानी संबर और निर्जरा दोनों की साधना की निष्पत्ति फिर होती है, वह है मोक्ष। उस मोक्ष के नीचे ये दो आयाम हैं, संबर और निर्जरा। तो नव पदार्थों में भी और सूक्ष्मता में जाएं तो अध्यात्म की साधना के बस ये तीन तत्व हैं। उनमें मोक्ष तो एक तरह से होने वाली स्थिति है, करने की स्थिति के दो ही तत्व हैं, संबर और निर्जरा। मोक्ष तो इन दोनों की साधना करने से जो निष्पत्ति होती है वह मोक्ष है। जो करने की चीज है वो दो हैं, संबर और निर्जरा। तो नव तत्वों का कोई पूछे सारांश बताओ साधना की दृष्टि से, तो संबर और निर्जरा। उपादेय, मोक्ष उपादेय है ही। मोक्ष के लिए जो कर्तव्य हैं वे दो कर्तव्य हैं, संबर और निर्जरा। अब संबर और निर्जरा दोनों ही कर्तव्य हैं, दोनों में ज्यादा गरिमा पूर्ण या महत्वपूर्ण कौन है? तो मेरी प्रतीति है इन दोनों में अगर तारतम्य करना हो, गरिमा की तरतमता देखना हो, तो संबर ज्यादा गरिमा पूर्ण है, उसके बाद निर्जरा का स्थान। क्योंकि निर्जरा तो मिथ्यात्व के भी हो सकती है, पर संबर जो हमारी पारंपरिक सिद्धांत की मान्यता है, मिथ्यात्व के संबर नहीं होता। अपितु मान्यता यह है परंपरागत, चौथे गुणस्थान तक संबर नहीं, संबर पांचवें गुणस्थान से शुरू होता है, जबकि निर्जरा तो पहले गुणस्थान में भी हो सकती है। और तो क्या अभव्य जीव हैं, नव ग्रैवेयक तक चले जाते हैं। तो अभव्य घोर यानी जिसको कभी सम्यक्त्व आना ही नहीं है, तो निर्जरा तो छोटे जीवों के भी हो सकती है, पर संबर की साधना है वो पंचम गुणस्थान से पहले नहीं मानी गई। तो संबर तो मस्त है, तो निर्जरा तो ऐसी चीज है ना, करनी भी चाहिए। संबर की साधना मजबूत है तो निर्जरा को तो होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है दूसरा। निर्जरा को तो होना ही पड़ेगा, उसकी बाध्यता है कि जहां संबर हो गया है तो निर्जरा को होना ही पड़ेगा। गाय है तो बछड़ा गाय के पास आ जाएगा, जैसे गाय के पास बछड़ा आ जाता है तो संबर के पास निर्जरा भी अपने आप होगी ही होगी, कोई इसमें विकल्प है ही नहीं कि संबर है, संबर पुष्ट हो गया है तो निर्जरा होगी ही होगी। संबर साधु के संबर हो गया, सर्ववृत्ति संबर हो गया, सम्यक्त्व संबर आ ही गया। अब साधु जो भी करेगा, बोलेगा तो भी निर्जरा, सोचेगा तो भी निर्जरा, चलेगा तो भी निर्जरा, यानी बात बात में उसके शुभ योग जहां भी है निर्जरा हो जाती है। तो नव तत्व अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, नव तत्वों में और ज्यादा अध्यात्म से जुड़े हुए संबर निर्जरा मोक्ष हैं। क्योंकि मोक्ष तो होने की स्थिति है, डूइंग करने वाली चीजें दो है, संबर और निर्जरा। इन दोनों में भी ज्यादा महत्वपूर्ण है तो संबर है। इस आधार पर यूं कहना चाहूंगा कि नव तत्वों की प्राणवत्ता, प्राण तत्व नव तत्वों में है तो वह मानो संबर है, और सारे संबर के इर्द गिर्द मान लें। नव तत्वों में मूल तत्व, प्राणवान तत्व, केंद्रीय तत्व, जो कुछ भी उचित शब्द हो, वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। हालांकि मोक्ष है, मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, मोक्ष के लिए करणीय जो है वो संबर है।